हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है सामान्य अशुद्धियाँ। वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है, किंतु कभी कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों व वाक्यों के लिखने में अशुद्धियां आ जाती हैं। शब्दों व वाक्यों का शुद्ध उच्चारण भी इसका प्रमुख कारण है। अशुद्ध शब्दों और वाक्यों के प्रयोग से भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है, अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा का हमें ठीक से ज्ञान न होने पर हम भाषा का प्रयोग अशुद्ध रूप से करते हैं, कभी बोलने में, कभी लिखने की वजह से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का हम प्रयोग जो है वो शुद्ध रूप से करें, इससे भाषा सुंदर और अर्थवान होती है। आइए शब्दों में होने वाली अशुद्धियों के बारे में जानें। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। कृपा, कृपा। विद्यार्थी, विद्यार्थी। सूर्य, सूर्य। इनाम, इनाम। जवाब, जवाब। क्षमा, क्षमा। बीमारी, बीमारी। सामाजिक, सामाजिक। दीपावली, दीपावली। श्राप, शाप। उज्ज्वल, उज्ज्वल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्राणी, प्राणी। चिन्ह, चिन्ह। अतिथि, अतिथि। आवाज, आवाज। आविष्कार, आविष्कार। प्रणाम, प्रणाम। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ऋतु, ऋतु। वचन, वचन। तिथि, तिथि। रामायण, रामायण। प्रभु, प्रभु। श्रीमती, श्रीमती। पूजनीय, पूजनीय। गुरु, गुरु। नाराज, नाराज। वाक्यों में होने वाली अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। आप घर जाओ, आप घर जाइए। हमने बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। तेरे को क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। दीपक खाना खाया, दीपक ने खाना खाया। वह ने आम खाया, उसने आम खाया। पंखा चल रही है, पंखा चल रहा है। छवि पत्र लिखता है, छवि पत्र लिखती है। पाठ पढ़कर हमने जाना, व्याकरण हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। यदि शब्दों का उच्चारण सही किया जाए तो अशुद्धियों में सुधार किया जा सकता है। अभ्यास। पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क। सूर्य, सूर्य। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है वो सही है, ये शुद्ध है, तो हम इस पे चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही और शुद्ध शब्द जो हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इनाम, इनाम। इनाम छोटी ई होगी। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों में भी बाकी के शब्दों को शुद्ध करके लिखने हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क। मेरे को मंदिर जाना है, तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे मंदिर जाना है। ऐसे ही आप बाकी वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 4 है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। घर से को बुला दो, कोई को, किसी को, तो घर से किसी को बुला दो, यहाँ दूसरा सही है। ऐसे ही आपको कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर बाकी के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो बताइए बच्चों कौन सा है। हमने पाठ में पढ़ा कि वर्तनी का शुद्ध प्रयोग भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ के बाकी के प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं। यह भी जानिए, अपनी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का बार बार शुद्ध उच्चारण कीजिए। यह आपको खुद से करना है। सोच समझकर बताइए, यदि आप परीक्षा में अशुद्ध शब्द लिखकर आएंगे तो क्या होगा। तो बताइए बच्चों क्या होगा। अच्छी बात, जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है,
परंतु यदि हम इन गलतियों को समय रहते सुधार लें तो जीवन सुगम और सुंदर बन जाता है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने अशुद्ध शब्दों के बारे में पढ़ा और शुद्ध शब्दों का प्रयोग भाषा में कितना जरूरी है ये जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।